साथ ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य तौर पर शुभारंभ समारोह यहां पर आयोजित किया गया, तो जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराने की यहां पर बात कही। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। भाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए निर्भर रहता है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं होगी, बहुत कठिन होता है हर व्यक्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। जबकि किसी भी प्रभु संपन्न देश के लिए हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वहां पर उसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। शाहजहांपुर में होली के दिन उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। थाना सदर क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी में करीब 2 दर्जन दबंग तमंचों, लाठी डंडों और ईंट पत्थरों के साथ एक दलित परिवार के घर में घुस गए, जहां कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना के दौरान मौजूद महिलाओं और बच्चों ने कमरे के दरवाजे यहां पर बंद कर किसी तरह अपनी यहां पर जान बचाई। फायरिंग की आवाज से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर लिए। मामले को लेकर इलाके में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। सिद्धार्थनगर में होली के दिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवार खुशियों के माहौल को मातम में यहां पर बदल दिया है। बांसी तहसील क्षेत्र के पटेल नगर वार्ड स्थित डेहरा तालाब में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से यहां पर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर वार्ड निवासी अनूप और शिवकरण नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम निखिल चक्रवर्ती, सीओ शुभेंदु सिंह और कोतवाली प्रभारी मृत्युंजय पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों को संयुक्त चिकित्सालय के बांसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बस्ती जिले में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। लालगंज थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय प्रदीप होली खेलने के बाद तालाब में नहाने गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। परिजनों ने काफी देर तक उसकी तलाशी की, लेकिन कोई भी सुराग यहां पर नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची लालगंज समेत 2 थानों की पुलिस ने और साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान यहां चलाया और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोरखपुर में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक होनहार मेडिकल छात्र की जिंदगियां बखेर ली है। शाहपुर थाना क्षेत्र के 4 फाटक ओवरब्रिज पर रोंग साइड से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और इस हादसे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र आकाश पांडे के दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शव ओवरब्रिज की रेलिंग पर ही फंस गया। हादसे में 2 बाइक सवार समेत कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी चालक और उसकी कार समेत उसे गिरफ्तार कर लिया।
थाना शाहपुर पे रात्रि करीब 9:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी सवार द्वारा कुछ बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई है। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक चोटिल को मृत घोषित किया गया। इन चोटिल की पहचान 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई है। गाड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया है तथा गाड़ी नंबर UP 32 LR 0013 को जब्त कर लिया गया है। इसको चलाने वाले चालक गोल्डन साहनी को भी हिरासत में ली। ललितपुर में होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सुमेरा तालाब का है, जहां 18 वर्षीय युवक अपने दोस्तों के साथ होली खेलने और मौज मस्ती करने पहुंचा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। मौके पर मौजूद एक युवती ने साहस दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डूबने लगी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस्ती जिले में तेज रफ्तार ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, जहां 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के पुर्जे सड़क पर ही बिखर गए। दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत भी हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर भी किया गया, तो वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में उस समय हंगामा मच गया जब एक प्राइवेट मेडिकल संचालक पर अस्पताल के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में बाहरी मेडिकल संचालक दलाली के लिए घूमते रहे और इसको लेकर पैथोलॉजी विभाग के एक कर्मचारी ने आपत्ति जताई, जिस पर वर्षा मेडिकल के संचालक ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना से नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की। बागपत में होली के दावत के नाम पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना सिंगवाली अहीर थाना क्षेत्र के तितरोदा गांव की बताई जा रही है, जहां बिनोली थाना क्षेत्र के बड़ावद गांव निवासी अमृत को समीर और उसके साथियों ने होली की दावत के बहाने बुलाया था और आरोप है कि वहां पहुंचने पर अमृत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की मां और बहन दुबई में नौकरी करती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। होली भाई ये सब दिन तो गांव में होली खेल रहा जी, तो इसके बाद में जी इसके फ़ोन आए समीर के जी, आ जाओ गांव में भाई वो है तन ने दावत भी दे रखी थी, दावत कर दियो। उससे हुए पीछे जी वो 7 सवा 7 बजे के करीब घर से चला गया जी। घर से जाए पीछे कोई बात नहीं हुई, इसके पिताजी ने फ़ोन कराया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जी। फिर इसका बड़ा भाई था जी सागर, तो उनने फ़ोन उठाया जी, यह आस्था में आ गए थे कि ये तो हम तो वहाँ जान लग रहे बागपत सरकारी उसमें दम तोड़ दी। झांसी जिले के टोडी फतेहपुर नगर में होली के दौरान शराबबंदी के बीच एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आरोप है कि चेयरमैन लिखी एक गाड़ी से देशी शराब की पेटियों को कहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि होली को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र की देशी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिए थे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी तक प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
झांसी में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद पुलिस कर्मियों ने रिजर्व पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी और जनपद में त्योहार को सकुशल संपन्न कराने में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर जिले के प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जैसे आप जानते हैं कि होली के अगले दिन पुलिस वाली होली होती है, तो हमारे यहाँ हमारे जो रेगुलर लाइन है वहाँ पर भी और हमारे आरटीसी लाइन और हर जगह पे जितने भी हमारे पुलिस के जो है हर जगह पे होली मनाया जा रहा है। इस अवसर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह हमेशा साथ दे रहे थे। आज हमारे जो हमारे आदमी पत्रकार बंधु भी बहुत लोग लाइन में आए, हमारे साथ होली खेले। झांसी के मऊ रानीपुर में होली के जश्न के बीच अचानक हंगामा खड़ा हो गया। कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले में लोग परिवार और बच्चों के साथ म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे होली मना रहे थे और इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 112 पर फोन कर म्यूजिक बंद कराने की शिकायत कर दी। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डांस कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों को थाने ले आई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हमारे साथ ये हुई कि हमारे बच्चे डांस कर रहे थे तो त्योहार मना रहे थे। अपना त्योहार कौन नहीं मनाता है। तो आया ओम साहू तो हाल उसने पुलिस बुला ली, हमारे बच्चों को उठा के ले गए हैं और हम उनसे कह रहे बदतमीजी हमारे साथ की गई। बांदा में इस बार होली का उत्सव खास अंदाज में मनाया गया, जहां शहर के कंचनपुरवा मोहल्ले में बरसाने और वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां निकाली गई, जिसने श्रद्धालुओं और दर्शकों का मन मोह लिया। फूलों की होली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह का रंग देखने को मिला। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व समाज सेवी और भाजपा नेता श्याम मोहन धूरिया ने किया। मथुरा के ब्रज क्षेत्र में होली के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं, तो वहीं कहीं लठमार होली खेली जाती है, लेकिन बचगांव की चप्पल मार होली अपने आप में अलग पहचान रखती है। यहाँ सालों साल आपको बता दें कि यहाँ सैकड़ों साल पुरानी परंपरा लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ एक दूसरे को चप्पल मारकर होली का आनंद लिया जाता है। पहले गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जाती है और फिर बड़े लोग छोटे लोगों को चप्पल मारकर आशीर्वाद देते हैं। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में शुरू हुई थी ये परंपरा, जो आज भी कायम है। इस अनोखी होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग बचगांव पहुंचते हैं।
यहाँ से मेरे घर में और इनके घर में दोनों में 1.5 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन मुझे यहाँ आना है और इनको वहाँ जाना है। समय लगेगा, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। हम लोगों के प्रेम में कोई कमी नहीं आने वाली। चप्पल मार होली की क्या परंपरा है यहाँ पे? क्या परंपरा है चप्पल मार होली की? चप्पल मार होली की परंपरा है कि हमारे यहाँ बरसों से मनी आ रही है, लेकिन इसका ठीक उद्देश्य किसी को नहीं पता है। लेकिन मानना ऐसा है कि कभी अंग्रेजों का हमारे यहाँ जब आतंक रहा था तो उनके विरोध में ये हम आपस में उनका विरोध शुरू किया था। शाहजहांपुर में होली के मौके पर पारंपरिक छोटे लाट साहब का ऐतिहासिक जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। शहर के रामचंद्र मिशन दलेलगंज क्षेत्र में निकाले गए इस जुलूस को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। खास बात यह रखी कि परंपरा के अनुसार जुलूस के दौरान लाट साहब पर जूते चप्पल भी बरसाए गए, जिसे देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए, जहां जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारी पूरे जुलूस मार्ग पर निगरानी करते हुए दिखाई दिए।